जब श्रृंगी के द्वारा परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने का जब श्राप होता है, उस समय परीक्षित महाराज उसको रिएक्ट करते हुए इस प्रकार के उद्गार वचन देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आप सब ब्राह्मणों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ और यदि यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि अगर मुझे इस भौतिक जगत में वापस जन्म लेना है तो मैं 3 प्रकार की चीजें चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति बनी रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके भक्तों की संगति हमें प्राप्त हो, क्योंकि अगर भगवान में पूर्ण आसक्ति चाहिए तो भगवान के भक्तों की संगति अनिवार्य है। भगवान के भक्तों के संगति के बगैर भगवान में आसक्ति होना संभव नहीं है। और तीसरी चीज वो कहते हैं समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे, क्योंकि अगर भक्ति हमें ठीक से करनी है तो संसार के द्वंद्वों से हमें समान रूप से अपना भाव रखना होगा। उसमें संसार के जीव भी आते हैं, तो कोई जीव आपसे ईर्ष्या करेगा, कोई आपसे मैत्री करेगा, कोई आपको बहुत अच्छी चीजें देगा, कोई आपका नुकसान करेगा। इन सब लोगों से हमें मैत्री भाव से रहना है, चाहे हमारा दुश्मन हो या फिर मित्र हो। इसलिए जो ये 3 चीजें मांगी गई हैं, 3 चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से पूरक हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं खाली बोलूँ मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं बन सकते आप। भगवान का भक्त बनना है तो भक्तों की संगति चाहिए, और भक्तों की संगति और भगवान में भक्ति अगर टिकाए रखनी है तो संसार में जो भी जीव अनेक अनेक प्रकार से व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों से हमें उद्विग्न नहीं होना है। राइट? दरवाजा खुला रखिए। हाँ, खुला रखिए बोल रहा हूँ मैं। ये वाला भी डोर खुला रखिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर में वनवास का वर्णन आने वाला है। उसकी अनुभूति आने के पहले थोड़ा इनको ठंडा होने दीजिए। वो दरवाजा ऐसा करके बैठ जाइए आप, तो आप ही उसके स्टॉपर बन जाएंगे। हाँ, बस उधर बैठ जाइए। हरे कृष्ण। वैसे पंखे के नीचे वाले लोगों को ठंडा नहीं होगा, ठंडा लग रहा है ना? आपको गर्म लग रहा है तो उधर बैठ सकते हैं। हरे कृष्ण। एसी वाला चला गया ना? मैं तो ऊपर बोल देगा, वो बोलेगा संजय वाला आए थे एसी चालू करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो कोशिश किया था बहुत, लेकिन हुआ नहीं। बाकी बाहर कौन बैठा है अभी? आयोजक लोग, आशीष प्रभु। हरे कृष्ण। तो आपके 93 लोग आ गए इसमें, ये 93 है। अभी जो क्लासरूम में नहीं आया है उसको आज प्रसाद मत देना। 93 लोगों ने नाम लिखाया था ना। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, तो बाद में देखा जाएगा वनवास के वर्णन के बाद क्या होता है। तो परीक्षित महाराज इसलिए इन 3 चीजों को मानते हैं कि मुझे भगवान में आसक्ति दो, लेकिन भगवान में आसक्ति के लिए साथ में क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। और भक्तों का संग और भगवान की भक्ति टिकाए रखना है, बेसिकली अपना भजन टिकाए रखना है, तो संसार के द्वंद्व से हमें परे जाना पड़ेगा, या उनके साथ कैसे रहना है सीखना पड़ेगा, क्योंकि संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। क्योंकि हम जो उम्मीद करेंगे वो होगा नहीं। अभी आप यहाँ उम्मीद करके आए थे ऐसे चलेगा, वो तो हुआ नहीं। लेकिन जो उसके लिए तैयार था वो शांति से 1 घंटा बैठ के भगवान का भजन करके चला जाएगा। और जो जिस उम्मीद से आया वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो बेचारा पसीना पोंछते रहेगा। तो पसीना पोंछे कोई बात नहीं, परंतु भगवान को हमें उनके साक्षात्कार देने के तरीके अपने रहते हैं। राइट? हम उनके तरीकों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। उनको जैसे हमें साक्षात्कार देना है वैसे ही दिलाएंगे। हमें बस तैयार रहना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये
परीक्षित महाराज के जीवन का प्रसंग है जिसमें जीवन में जो विपरीत अवस्था है तो भगवान से क्या मांगना चाहिए उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो सबके जीवन में ऐसे विपरीत स्थिति तो आती है ना। तो परीक्षित महाराज को शाप मिला, ऐसा शाप शायद आपको ना मिले, लेकिन हो सकता है कुछ जीवन में ऊंच नीच हो जाए, कुछ तकलीफ आ जाए। तो तकलीफ में ये 3 चीजें मांगनी है। क्या क्या मांगना है बोलिए। हाँ जी, 3 चीजें क्या क्या मांगनी है। भक्तों का संग, दूसरा भगवान में आसक्ति, और तीसरा सारे जीवों के प्रति मैत्री भाव, दया भाव। सब ईश्वर के अंश हैं। अलग अलग प्रकृति के गुणों के संसर्ग के कारण अभी इस समय अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, परंतु सारे क्या हैं, ईश्वर के ही हैं। जब वो भी शुद्ध हो जाएंगे तो वो भी आपसे मैत्री का व्यवहार करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप मैत्री का व्यवहार करते रहो, क्योंकि आपका कर्तव्य है भगवान के निर्देशों का पालन करना। तो इस प्रकार ये प्रसंग, इससे हम लोग रामायण में प्रवेश करेंगे। सेम सेटिंग रामायण में भी है, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम रुके थे भगवान राम के वनवास के प्रसंग में। तो जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने देखा था कि भगवान राम को जब वनवास जाने का आदेश मिला तो उन्होंने जाकर माता कौशल्या को ये खबर दी और माँ को समझाया कि किस तरह से उनका वनवास जाना अनिवार्य है और वो इस अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकते। राइट। अब माँ को समझाया कौशल्या को, माँ को समझाने के तत्पश्चात नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे सीता। अभी सीता को समझाना है जो कि सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि सीता पराई घर की स्त्री है, बहू बन के आई है और अभी राम राजा बनने वाले हैं। तो उनके साथ उनके कई सपने होंगे कि हम लोग अभी मेरे अगर पति राजा बनेंगे तो मैं रानी बनूंगी। तो जैसे भी उनके सपने रहेंगे, जैसे हम लोग घर गृहस्थी में सपने देखते हैं एक सामान्य आदमी की तरह, तो उनको समझाना सबसे कठिन कार्य था। और उनको समझाने हेतु एक पूरा चैप्टर है यहाँ पर, अध्याय नंबर 5वां, ये अयोध्या कांड में। तो जब सीता ने देखा कि राम कौशल्या के महल से बाहर आ रहे हैं और उनके पीछे बाकी समय में देखेंगे तो जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला है, जैसे कोई अगर अभी मंत्री बनने वाला है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं ना। अभी राजा बनने वाला है तो उसके साथ कई मंत्रीगण रहेंगे और रॉयल अम्ब्रेला भी रहेगा, छत्र चामर करने वाले लोग भी रहेंगे। लेकिन सीता देख रही थी कि इस समय राम के पीछे कोई भी नहीं है, ना कोई चामर करने वाला, ना कोई अम्ब्रेला धारण करने वाला, ना कोई मंत्रीगण, और राम अकेले चल रहे हैं। और साथ में उनके चेहरे पर वो भाव नहीं दिख रहे हैं जो एक राजा बनने वाले व्यक्ति के चेहरे पर भाव होते हैं। लेकिन सीता को फिर भी पूर्ण विश्वास था कि राम, उनकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है, क्योंकि सीता ने पहले देखा था किस प्रकार उन्होंने परशुराम से युद्ध करके परशुराम को परास्त किया था। तो वो सोच रही थी एक्चुअली राम तो ऐसे नहीं है, प्रभावशाली है, वो उनमें हर प्रकार की क्षमता है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार के चिन्ह दिख रहे थे उसे लग रहा था कि आज कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रकार सीता का एंजाइटी बढ़ रहा था, चिंता बढ़ रहा था। उस समय जनरली देखिए, अगर हम जिसके साथ रहते हैं, जिस किसी के साथ भी घर में रहते हैं, पति पत्नी या फिर कुछ मित्र साथ में रहते हैं या फिर घर परिवार वाले लोग रहते हैं, अगर सामने वाले के जीवन में कुछ टेंशन हो तो पता चल जाता है।
कि आज कुछ गड़बड़ है, इनके चेहरे पर वो भाव नहीं है जो नियमित रूप से रहता है, समझ में आता है। और समझने वाला व्यक्ति ऐसी अवस्था में अपनी जरूरतों के बारे में बात ना करते हुए उस व्यक्ति के इस समय उसकी क्या जरूरत है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। अगर वास्तव में उस व्यक्ति के साथ स्नेहपूर्ण संबंध रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति की क्या जरूरत है, उसको क्या तकलीफ है, ये अगर हमें समझ में आए तो उसकी तकलीफ दूर करना हमारा कर्तव्य है, राइट। और घर में अगर कोई साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उनको तो ठीक से कंफर्ट देना, उनकी सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। तो इस समय सीता के अंदर का पत्नीत्व जाग जाता है। सीता समझ जाती है कि आज भगवान है, राम है, लेकिन लीला के रूप में देख रही है कि आज राम उनको मेरी जरूरत है। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिस परिस्थिति में ये बहुत तनाव में है, उसे इंग्लिश में कहते हैं कंपैशन। सीता के अंदर का करुणा जाग गया और वो सोचने लगी कि आज राम को मेरी जरूरत है। हर समय मुझे राम की जरूरत होती है, लेकिन आज उन्हें मेरी जरूरत है। तो ये ह्यूमन इमोशन है और ये कोई बताने की कोई नई बात नहीं है। इन चीज़ों का आप अनुभव करते हैं दो मित्रों के बीच में, या फिर पति पत्नी के बीच में, या फिर कभी कभी क्लासरूम में मैं भी देखता हूँ, कोई स्टूडेंट बैठा रहता है, उसको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो समझ में आता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको देख के समझ में आता है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में आता है उसको देख के फॉलो पड़ता है, इसको समझ में आ गया। तो हर रिश्ते के अपने अपने भाव होते हैं। गुरु को भी समझ में आता है कि शिष्य आज बड़ी कठिनाई में है, या तो इसका ठीक से जाप नहीं हुआ है, या फिर कोई गड़बड़ करके बैठा है, या जो भी हो। तो सीता को समझ में आया कि आज कुछ ठीक नहीं है बात, और आज इनको मेरी जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि सीता ने अपने अंदर जितना भी करुणा था उसको पूरा एकत्रित करके सोच विचार करने लगी कि आज मेरे प्रभु इस प्रकार चिंता मग्न क्यों है। प्रभु राम की चिंता क्या थी कि सीता को किस तरह से मनाया जाए कि मुझे वनवास के लिए जाना है और तुम्हें यहीं रहना है, और वियोग भी होने वाला है। जो घटना रातों रात चेंज हो गई, आप चाहे महाभारत में देखिए, या रामायण में देखिए, या भागवत में देखिए, जितने भी कथाएं हैं, कोई भी कथा आपके बॉलीवुड की फिल्मों के जैसे नहीं है कि सब मजा मस्ती कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, फिर गुंडा आता है उसको मार देते हैं और फिर मजा करते हैं। ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। अभी गजेंद्र का स्टोरी आप देखेंगे, या फिर परीक्षित महाराज का स्टोरी देखिए। जब परीक्षित महाराज को शाप मिला तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने बोला अरे परीक्षित चिंता मत कर, मैं तेरे शाप को न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। न्यूट्रलाइज मतलब उसको कैंसिल कर देता हूँ और तू वापस राजा बनेगा और मजा करेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। परीक्षित महाराज को शाप मिला और वो शाप से शरीर छोड़ना भी पड़ा उनको। तो हमारे भागवत में और आज के तथाकथित आधुनिक साहित्य में ये बड़ा अंतर है। हमारा जो आज का आधुनिक साहित्य है या सिनेमा है, वो सब क्या दिखाना चाहता है कि आप इस संसार में मौज मजे से रह सकते हो, जबकि भागवत में सच्चाई दिखाता है कि संसार में आप नहीं रह सकते, और जब तक है तब तक भी आपको बड़े चिंताओं के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए गीता में 16वें अध्याय में कहा गया चिंता अपरिमेयञ्च प्रलयान्तो उपाश्रिता, कि चिंता इतने करता है व्यक्ति की सृष्टि का प्रलय होने तक चिंता में डूबा रहेगा। जन्म से लेकर मरण तक चिंता से मरता रहता है वो। और चिंता से अगर दूर होना है तो भगवान का भक्ति अनिवार्य है। अगर हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपनी चिंता को सौंप दो भगवान को,
आखिर भगवान का काम क्या है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो उनके हाथ में है, बराबर है? सब कुछ आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो समझ जाना चाहिए कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो किसके कंट्रोल में है? भगवान के। और अगर मैंने उनके हाथ में सौंप दिया तो मुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हो सकता है मेरे हिसाब से अच्छा हो या ना हो, क्योंकि हम सबका अपना अपना अंदाज होता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान को सौंप देगा, वो देखेंगे क्या करना है हमारे साथ। इसीलिए सीता जब इस बात को समझ जाती है कि आज राम को मेरी जरूरत है, और अपने पास जितना भी करुणा था उसको एकत्रित करती है, उनकी आंखों से अश्रु निकलते हैं, अनिश्चितता के अश्रु कि क्या है आगे, क्या होने वाला है। तो सीता पूछती है रोते हुए, और राम को ये एश्योरिटी भी देती है, गारंटी भी देती है कि मेरा प्रेम आपको हर समय साथ देगा। ऐसा नहीं कि मेरा प्रेम केवल आपके अच्छे समय में आपके साथ है, नहीं, मेरा प्रेम आपके साथ हर समय है। अगर आपके जीवन में तकलीफ है तो भी मैं घर में वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा अच्छे समय में करूँ। कभी कभी ऐसा होता है घर गृहस्थी में, अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो बुरा हो जाता है, नहीं? बुरा होता है मतलब क्या होता है? आज मूड नहीं है, क्यों? तो बिजनेस में कम ज़्यादा हो गया, तो वो बिजनेस का और आपके पर्सनल जीवन को क्यों उसको मिक्स करके खराब करना है? बिजनेस से चलता रहेगा, लेकिन आज का एक दिन अगर हम शांति से भगवान का भजन करते हुए जी सकते हैं तो खुशी की बात है। तो उसके लिए क्यों भगवान का भजन और अपने व्यवहार को खराब करने का? फिर भगवान की इच्छा से जिस दिन अच्छा होना उस दिन तो अच्छा होगा ही है ना। ऐसा नहीं है ना कि हर दिन ही खराब निकलता है, लेकिन कोई दिन खराब निकले तो उससे अपने मूड को खराब ना करे, जैसा व्यवहार है वैसा ही रखे। इससे क्या होता है? सामने वाले व्यक्ति का मनोबल बने रहता है। इसलिए देखिए सीता सोचती है कि वो कहती है राम को कि कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, मैं आपके साथ हूँ, आप इसकी गारंटी ले ले मुझसे। तो कैसा होता है कि सामने वाले को कुछ बोलने के पहले हमें गारंटी देना है, पूछने के पहले मैं आपके साथ हूँ। अगर आप गारंटी देना नहीं जानते या फिर सामने वाला गारंटी को समझ नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, राइट? तो अभी देखिए सीता बोलती है कि आज कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आज आपके राज्याभिषेक का दिन है, राइट? दूसरा दिन हो गया था, तो रात भर चलता रहा, दूसरा दिन प्रकट हो गया। बोले नहीं, आज तो आपके राज्याभिषेक का दिन है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कभी भी किसी भी पावर पोजीशन से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि कोई अगर पावर आपको मिले तो आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, या फिर कोई पावर आपसे छीन ले तो आप नीचे झुके गिर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप तो सदैव स्थित रहते हैं, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि फिर बताइए आज ऐसा क्या है जो आपके मन में अनिश्चितता के बादल चल रहे हैं। कहती हैं आपके ऊपर वो रॉयल अम्ब्रेला क्यों नहीं है? आज लक्ष्मण आपको चावल क्यों नहीं कर रहा है? आज ब्राह्मण स्वस्ति वचन क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्र क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आपका राजसी रथ किधर है? सब हाथी घोड़े किधर हैं? और सारी प्रजा कहाँ है? और पूछती है कि क्या आप आपकी बनने वाले रानी की परीक्षा ले रहे हैं कि रानी मेरी क्या सोचेगी? जरा मैं ऐसे भी एक भाव दिखाता हूँ, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? एक्चुअली क्या चीज है? तो रामायण में वर्णन किया गया है यहाँ पे कि कुछ समय के लिए
राम चुप हो जाते हैं। तो एक मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई लगता है, कोई ना कोई सहारा लगता है। कोई भी कितना महान क्यों ना हो, तो जिसके पास भगवान होते हैं भगवान के पास प्रकट कर देता है। जिसके पास भगवान नहीं हो अपने किसी भक्त मित्र को ढूंढ लेता है, राइट। तो भक्त मित्र होना सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, वो क्या रिस्पॉन्स देंगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको, है ना। भगवान को कभी कभी आप कितना भी भगवान के सामने जाके रो लो, भगवान अपना मुस्कुराते रहेंगे, बराबर है। लेकिन भक्त कैसा है, थोड़ा सांत्वना देगा। भगवान भी सांत्वना देते, लेकिन भगवान की सांत्वना हम समझ नहीं पाएंगे इतने जल्दी। तो कहते हैं कि हर किसी लीडर को एक स्पेस चाहिए होता है अपना फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। इसलिए ये हमने कई बार चर्चा किया है कि हमारे पास हमारा कोई तो एक अच्छा वैष्णव मित्र, प्रभु के पास कोई प्रभु होना चाहिए, माता जी के पास कोई माता जी होनी चाहिए, या घर में पति पत्नी होते हैं उनके पास अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए कि अपनी बात इस तरह से रख सकें कि आप अपनी बात भी रख सकें, लेकिन आपको कोई जज नहीं करेगा। जज करना मतलब बिना बात को समझे किसी निर्णय पे नहीं आएगा वो। तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है ऐसा, क्योंकि जनरली लोग जज कर देते हैं कि तू तो ऐसा ही था, मुझे मालूम था तू ऐसा ही था। अरे बात तो सुन ले, अरे बात तो सुन ले, तू ऐसा ही है, हो गया फिर आपका काम। तो आपके रिश्ते किस स्तर तक गहराई में थे तो पता चल जाता है। तो बाजू में जो बैठे हैं ना मोबाइल को आप तो स्विच एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, आधे घंटे के लिए कोई कॉल आएगा तो भी दुनिया हिलेगी नहीं। ये बस सोचिए आधे घंटे में कोई कॉल मिस हो गया तो मेरा वनवास हो जाएगा, ठीक है ना। आधा घंटा ही है, ज्यादा नहीं है। एक्चुअली इसलिए राम कहते हैं, मतलब सोचते हैं कि अभी ये बड़ा कठिन प्रसंग है और एक इंसान का रोल निभाते हुए राम दिखा रहे हैं कि मुझे भी जरूरत है भाई, वही मुझे समझे। सबसे बड़ा दुख संसार में क्या होता है, गलतफहमी, बराबर है। कोई अगर हमें गलत समझे, भले आप गलत अगर सच्ची में गलत नहीं किए हो लेकिन आपको गलत समझे कोई, दुख होगा कि ना। होता है ऐसा, आपके साथ हुआ है नहीं हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? आप लोगों की आपके साथ नहीं हुआ, किसी के साथ है? हुआ है? क्राउड केयर सेवा में हुआ है? क्राउड केयर सेवा में सबसे ज्यादा होता है जबरदस्त साक्षात्कार। हमारा प्रभु बराबर है क्या? हमारे प्रभु आराम से, वैसे गुस्से से देख रहे, आराम से आपकी जो क्या बोलते हैं ग्लैंस मेरे को भेद के निकल जाएगी, माथा चीर देगी आराम से। तो ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले के लिए अच्छा करते हैं लेकिन वो गलत समझ बैठते हैं और वो समझता ही नहीं है और अंत तक समझता नहीं है। पूरा जीवन में आपका चला जाएगा, आपको गलत ही समझता है। तो गलतफहमी ये सबसे बड़ा दुख इस संसार में है। इसके लिए उपाय भी मैंने पहले बताया था, तुकाराम महाराज के कथा प्रसंग में बताया। इसलिए आप किसके साथ संग करते हैं, किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरा ठीक से देख लीजिए, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा आपको। ऐसे लोगों के साथ संग ना कीजिए जो सच्ची में आपको गलत ही समझने वाले हैं। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों जहां पहले से मालूम है कि धोखा देने वाला है। और ऐसा भी होता है कई बार, अरे बाप रे इसके साथ किसने धोखा किया। वेदांत अच्छा बच्चा है बेचारा, रोता नहीं, बिल्कुल शांत रहता है। वो बोल रहा है कि मैं भी आज क्लास में आया हूँ। उसकी आवाज़ बहुत छोटी है, आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होगा, इससे बड़ा आवाज़ तो उधर से आता है। तो धोखा होना, लेकिन धोखे में पड़ना उससे बड़ा धोखा कर रहे हैं हम अपने साथ में।
जब मालूम होता है कि सामने वाला व्यक्ति धोखा देने वाला है तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें ही क्यों? तो क्यों करते हैं हम ऐसा इन्वेस्टमेंट? तो मालूम है कि सामने वाला धोखा देने वाला है, क्यों करते हैं? बताइए मनीषा माता जी, हाथ ऊपर किया था ना आपने? कौन सा संबंध है? रिलेशन। नातेवाईक धोखा देते हैं, मालूम है, फिर भी उनके साथ रहना पड़ता है। बराबर है किरण प्रभु? तो कौन से नातेवाईक के बारे में बोल रही है? बोलेगा अगली बार से बोलूंगी नहीं कुछ, तो घर में जाके पोस्टमार्टम करेंगे मेरा। क्या बताएगा? क्या वो बच्चे सब बताते हैं, मम्मी ऐसा बोल रही थी, पापा ऐसे बोल रहे थे। बच्चे बेचारे इनोसेंट होते हैं। तो बेसिकली कोई भी रिश्ते हो या ना हो, कुछ खून वाले रिश्ते होते हैं, कुछ बिना खून वाले होते हैं, कुछ खून होने के बाद बनते हैं। बराबर? जो भी हो उसका मूल कारण है आसक्ति। आसक्ति, और आसक्ति क्यों होती है? इस उम्मीद से कि ये मेरे इंद्रियों को संतुष्ट कर पाएगा, ये व्यक्ति मेरे को समझता है और कोई समझ, ऐसा नहीं है। सबसे बेस्ट अगर कोई व्यक्ति आपको समझ सकता है तो वो है भगवान, और भगवान के शुद्ध भक्त। उनसे ज्यादा अच्छा आपको कोई समझेगा नहीं, आप कितने अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है। तो संसार में अगर उम्मीद किसी से रखनी है तो भगवान के शुद्ध भक्तों से, या जो भगवान के शुद्ध भक्तों के सेवा में लगे हैं और उनके चरण चिन्ह में लगते हुए उस तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ। अदरवाइज धोखा खाना तो निश्चित है, राइट? तो इसलिए अभी राम सोच रहे हैं, राम कहते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन कैन नॉट ऑलवेज बी चेंज टू बी ए पॉजिटिव वन। बराबर? कोई भी नकारात्मक स्थिति को हम सकारात्मक नहीं बना सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? अगर मुझे चोट लगी है पैर पे, तो चोट लगी है ना? बराबर है कि नहीं? सही कि गलत है? हर 2 घंटे में मुझे जुलाब हो रहा है, अभी डायरिया बोलते हैं उसको। तो हो रहा है ना, उसको मना कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। किसी को अगर सर भी होता है, हेडेक भी, आज क्लास कैंसिल करना था लेकिन आपके बर्थडे प्रभु की वजह से बोला आज कर देते हैं, तो आज का क्लास कैंसिल था। तो हेडेक होता है, बुखार आ रहा है, लेकिन हम करते हैं, क्यों? सेवा है। बराबर है? लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है ना, उसको हम बदल नहीं सकते ना। तो उसको कहते हैं नेगेटिव सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज टू द पॉजिटिव वन, उसको बदल नहीं सकते। परंतु वन कैन परसीव द नेगेटिव सिचुएशन इन अ पॉजिटिव स्पिरिट। गलत मतलब दुखदायी सिचुएशन को एक सकारात्मक भाव से हम देख सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि नहीं, वैष्णव इतने आए हैं तो उनकी सेवा होनी चाहिए। वैसे मैंने ट्राई किया, और अलग अलग कोई ब्रह्मचारी आ सकते हैं क्या, लेकिन सब पंढरपुर गए यात्रा के लिए, उसे भाई भाई के, तो कोई मिला नहीं ज़्यादा। तो मैं बोला ठीक है, हो सकता है वैष्णव की सेवा से पेट ठीक ठाक हो जाए। वैष्णव की कृपा से क्या नहीं हो सकता? कितने लोगों को ये विश्वास है कि वैष्णव की कृपा से सब कुछ साध्य हो सकता है? हाथ ऊपर कीजिए, पूरा हाथ ऊपर कीजिए। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं। बोले आधा ही हाथ ऊपर किया, मतलब आधा ही विश्वास है। तो वैष्णव की, उस दिन मेरे शादी में सिस्टर के आए थे ना आप लोग वहां पे, तो मेरी सिस्टर बोल रही थी, पहले बोली कितने लोग आएंगे, क्या होगा? मैं बोला आएंगे, हमारे भक्तगण थोड़े थोड़े आते हैं, ज्यादा नहीं आते। बोला कितना? तो मैं बोला हॉल का कैपेसिटी, तो बड़ी बहन से मैंने बात किया, तो बोले अरे बुलाओ, कितने लोगों को बुलाना है? बोले हॉल का कैपेसिटी 500 का है। मुझे लगा होगा छोटा मोटा ऐसी, उधर गया तो सब कुछ 500 का था कैपेसिटी। तो आप लोग इतने सारी संख्या में आए, आपका धन्यवाद करना मैं भूल गया। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में आए। वेदांत भी आया था ना, वेदांत का पहला शादी था वो। वेदांत बोला एक वैष्णव लोगों का शादी देखने का मौका मिला,
तो मैं उनको बाद में बता रहा था, देखो कितने वैष्णव आए, वो प्रसन्न हो गए थे। मैं बोला वैष्णव जब आशीर्वाद देंगे तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ जाएगा देख लेना। बाकी जीवन में ऊंच नीच सब होते रहेगा, भौतिक जगत है, लेकिन वैष्णव की कृपा रही तो भगवान का भजन, भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति कभी छूटेगा नहीं। तो वैष्णव की कृपा होने से सब प्राप्त होता है। तो मैंने भी सोचा वैष्णव की कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे प्रभु राम सोच रहे हैं कि सिचुएशन नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट मैं सकारात्मक भाव से देख सकता हूँ ना इसको। इसलिए जिस प्रकार भागवत में जब युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं या प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम पांडव आपकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं, बराबर है कि नहीं? सबसे ज्यादा कष्ट किसको झेलने पड़े? क्या आपको लगता है दुर्योधन ने भी इतने कष्ट नहीं झेले होंगे? वो तो अंत में उसको कष्ट हुए, लेकिन पहले कष्ट किसने हो गए हैं? पांडव, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए था कि ये तो उल्टा हो रहा है, डिवोटी लोग तकलीफ में है, नॉन डिवोटी बाहर चौपाटी में मजा कर रहा है। अभी मैं चौपाटी से हो गया है, चौपाटी ऐसे भर गया था मानो कुंभ मेला हो। जितना लोग कुंभ मेला में नहीं जाते उधर उठा जाते हैं, या फिर हज वाले भी बहुत रहते हैं उधर। तो उनको देख के मुझे लग रहा था बेचारे हमारे संडे वाले बेचारे लोग, हाँ वो चौपाटी की ठंडी ठंडी हवा छोड़कर इस हॉल की गर्मी में, तो मुझे पता था अभी लग रहा है अभी ज्यादा दया आ रही है मेरे आप लोगों को। तो ऐसा लग सकता है कि वो लोग मजा कर रहे हैं, आप लोग कष्ट पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? सच्ची बताओ, ये नहीं जो बोल रहे हैं ना, ये कब पता चलेगा मालूम है? जब आप नित्य नियम से अपना जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नित्य नियम से अपना साधना करें, भक्तों के साथ बड़े आदर पूर्वक रहें, कॉपरेशन से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें, इससे मालूम पड़ता है कि आपको यह तकलीफ नहीं हो रही है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा कौन करता है? जिसको तकलीफ होना चालू हो जाए वो बोलता है तकलीफ हो रही है, यहाँ पे ये प्रभु ऐसे हैं, वो माता जी ऐसी है, एंड फिर फलाना फलाना फलाना। और जो जिस उद्देश्य से यहाँ पे आया है उस उद्देश्य को पा लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आपको अगर गांव जाना है ट्रेन में, कभी अगर समझो आपको टिकट मिला ही नहीं, लेकिन अर्जेंट है जाना, आपको कुछ भी नहीं मिला, अरे ट्रेन ही ऑप्शन है, पैसे भी जाते हैं ना, पैसे भी जाते हैं ना, तो आप उस समय बोलते हैं क्या यहाँ पे ये तकलीफ है, गर्मी हो रही है, चलने की जगह नहीं, बोलते कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपका उद्देश्य आपकी तकलीफ से बड़ा हो गया है। जब हमारा उद्देश्य हमारे वातावरण में जितने भी तकलीफें हैं या फिर परिस्थितियां हैं उनसे बड़ा हो जाता है, तो आपकी तकलीफ, आपके जितने भी परेशानियां हैं वो नगण्य हो जाती है, उनका आपको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका उद्देश्य अभी आपके लिए बहुत बड़ा है। इसलिए जीवन में बड़ा उद्देश्य लेकर चलें। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना उदाहरण, अगर आसमान से बारिश गिरती है तो जो ऊपर जो उड़ने वाले क्या बोलते हैं उसको, ईगल, अगर उनके ऊपर बारिश, तो वो बादल के ऊपर से उड़ते हैं तो उनको बारिश छू नहीं सकती। अगर हम भी ऐसे चलें तो हम ऐसे उड़ नहीं पाएंगे। हम उड़ते हैं भगवान का नाम जाप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमारा उद्देश्य अगर हमारे तथाकथित समस्या से बड़ा हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हैं देखो संसार में तकलीफें बहुत है, और तुम तो राजमहल में रह चुकी हो। सीता तो पहले राजकुमारी थी ना मिथिला में,
राजमहल में कितने पॉलिटिक्स होता है, कितना तख्ता पलटता है, सब मालूम है, इसमें नई बात नहीं है। तो राम धीरे धीरे इंडिकेट भी कर रहे हैं कि क्या हुआ है। कहते हैं कि इतने अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब अनिश्चितता कि कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। गाना भी है ना, हरे कृष्णा कुछ मालूम नहीं कल क्या होगा, बराबर है। संसार ऐसा है कि कुछ मालूम नहीं है हमको, तो इसे टेंशन लेने का क्या। कितने अच्छे से नहीं बोलते हैं अभी, एक क्लास के बाहर निकलने के बाद फिर फोन करके गाली देते हैं, क्या प्रभु जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, हमारा नियंत्रण होना हो, एक व्यक्ति का नियंत्रण तो पक्का है। किसका? राधा गोपीनाथ जी का नियंत्रण है कि नहीं? कोई भी वस्तु या चीज या व्यक्ति उनके नियंत्रण के बगैर हलचल कर ही नहीं सकता। वेदांत सही बोल रहा है, वेदांत सही कह रहे हैं आप, है कि नहीं? हंस रहे कि रो रहे हैं? अच्छा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। अरे वाह, बच्चों को देख के मुझे बड़ा आनंद आता है। क्यों? मुझे मेरे वो सिस्टर का याद आता है, वो भी ऐसी ही थी, छोटे छोटे से बड़ा किया था हमने उसको, ऐसे छोटे से खिला पिला के बड़ा करके। इसके लिए मैं सोचा कि उसकी शादी में तो पक्के हमारे भक्त सारे आने चाहिए, इसलिए आप लोग आए तो मुझे ज़्यादा आनंद हुआ। इतने सारे भक्त आए और आनंद से आपने प्रसादम लिया, अपना अपना आपने कीर्तन भी किया होगा पर्सनल। हरे कृष्ण। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि देखो, तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ जी, राजकुमारी, उसके पहले कुछ तो कहा था, पांडव तक पहुंच गए। अनिश्चितता, स्टेट पॉलिटिक्स, राजमहल में क्या होता है अभी तो सोचिए ना जरा, छोटा सा हमारा गली मोहल्ला और घर या फिर एक फ्लैट का बिल्डिंग, कितना पॉलिटिक्स होते रहता है। तो बड़े बड़े राज्यों में पॉलिटिक्स नहीं होता होगा। तो ये मत सोचिए। एक बार हमारे एक भक्त थे, तो बोलने लगे क्या प्रभु जी इधर बहुत पॉलिटिक्स है। तो उनको समझाया गया, आप संसार के किसी भी कोने में जाओ, आपको कम से कम यहाँ से, मतलब वहां से यहाँ तो कभी पॉलिटिक्स मिलेगा। चेक करना है, जाके चेक कर लो, सच्ची कह रहा हूँ। आप ये मत कभी बोलना अब पॉलिटिक्स है भी क्यों और लोग करते क्यों हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कर रहे हैं या करते हैं या मैं कुछ कह रहा हूँ यार, तो कल मंदिर वाले मेरे को पकड़े बोले क्या बोलता है लेक्चर में पॉलिटिक्स होता है। ऐसा नहीं, कोई जानबूझ के, कभी बहुत सारी चीजें जानबूझ के नहीं की जाती है, बहुत सारी चीजें भगवान की प्रेरणा से होती रहती है, क्योंकि अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो भगवान किसी भक्त को माध्यम बना देते हैं, चल तू जा और उसको एक थप्पड़ लगा गया, तो थप्पड़ मार के जाता है। क्यों मारा? नहीं तूने ऐसा ऐसा किया। अरे वो तो 5 महीने पहले हुआ था ना, आज क्यों थप्पड़ मार रहे? मैं अभी याद आया। तो कभी भी हो सकता है कुछ भी, इसलिए कभी ये मत सोचना कि आज सिचुएशन शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया तो कल मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक भौतिक जगत में है तब तक भगवान के ऊपर, जब तक हम डेस्परेट निर्भर रह के भजन नहीं करते तब तक हर दिन हर समय क्षण हमारा वैसा तगड़ा भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि देखो इस राजमहल में रहने आई हो, लेकिन राजमहल की पॉलिटिक्स को जानती हो ना, कहीं इनडायरेक्टली कह रहे हैं। और वो बड़ा वाला आगे बोल रहे हैं और जो पीछे से पेट्रोलिंग करके जा रहे हैं, लेक्चर कब खत्म होगा। हरे कृष्णा। आजकल बुक मैराथन चालू है ना, आप लोग बुक मैराथन करने वाले हैं ना, पुस्तक वितरण करने वाले हैं कि नहीं? हाँ, प्रसाद लेने वाले हैं आप लोग? प्रसाद देने वाले हैं क्या आज? अरे लेने वाले हैं नहीं, बोलिए हरि बोल। अच्छा, पुस्तक वितरण करने वाले हैं, बोलो हरि बोल। आप लोग डर क्यों जाते हैं? आपको तो कोई टारगेट तो नहीं दिया ना, हर बार की तरह जितना होगा उतना।
तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, राधा गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए प्रसाद का टाइम भी हो रहा है आपका धीरे धीरे। इसलिए वो बोलते हैं कि देखो, लेकिन सिचुएशन कैसा भी होने तो, कितना भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनिश्चित क्यों ना होने तो संसार में, जो व्यक्ति धर्म के राह पे चलता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता। आप बोलेंगे फिर पांडवों के साथ क्यों बुरा हुआ? देखिए, बुरा और अच्छा हमारे विचार से होता है, लेकिन एक्चुअली बुरा या अच्छा, सचमुच बुरा क्या है, सचमुच अच्छा क्या है, वो कौन जानता है? भगवान जानते हैं। इसलिए हम कभी अपनी व्याख्या नहीं बनाए। चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में प्रसंग आता है जिसमें रामानंद राय पूछते हैं कि, चैतन्य महाप्रभु पूछते रामानंद राय को, रामानंद राय यानी कि विशाखा सखी चैतन्य लीला में पूछते हैं कि प्रभु, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से दुख अपना अपना होगा ना। आपके हिसाब से सबसे बड़ा दुख क्या है? बोलिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख रहता है जो चाहिए वो नहीं मिलता है, वो दुख एक है, ऐसा भी है। दिल की बात बोल दी। जो चाहिए वो नहीं मिलता है, भौतिक जगत में है ना। बराबर। आपको मैं देता हूँ, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, ये बड़ा दुख है। लेकिन क्या हमें ये मालूम है क्या कि हम क्या चाहते हैं, वो हमें मालूम है क्या? ये तो सबसे बड़ा दुख है। ये रामानंद राय कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि हम एक्चुअली चाहते क्या है। कभी आपने अगर सुना होगा गौर रूपल प्रभु का भी कोटेशन, कभी कहते हैं इंसान ऐसा व्यक्ति है जो ठंडी में गर्मी चाहता है, गर्मी में ठंडी चाहता है। ऐसा होता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? ठंडी। तो ठंडी जब आए तो क्या चाहते हैं? लेकिन संसार ऐसा है क्या? आप एग्जैक्टली जो नहीं चाहते वही आपको मिलेगा। और ये बात तो निश्चित है कि हम क्या चाहते हैं वो भी हमें मालूम नहीं है। इसीलिए सच कहूँ ना, तो जो आप चाहते हैं ना वो भी मिलने के बाद भी आपकी चाहत पूरी नहीं होती है। कितने लोगों का अनुभव है? हाथ ऊपर कीजिए। मतलब इतने लोगों को चाहत वाला चीज मिला है क्या? बाकी लोगों को जो चाहत तो मिला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो चाहा वो आपको मिला, लेकिन तब पता चला कि अरे ये तो वो चीज नहीं है जो मैं चाह रहा था। देर के बाद पता चलता है, क्योंकि वास्तविक क्या चाहते हो वही मालूम नहीं है आपको। क्या चाहते हो आप लोग, या हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ जी, सुख। सुख चाहते हैं ना, सुख शांति। मैं शांत रहने दो, हमें ज्यादा प्रश्न मत पूछिए। आज ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं आप। पेट ठीक है ना? देखो, रामानंद राय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य लीला बड़ा गंभीर विषय और बड़ा रोचक भी है। और हमारा चैतन्य लीला का पाठ पढ़ना बाकी है, नहीं आनंद साहब प्रभु? एक दिन चैतन्य चरितामृत कथा चालू करेंगे हम लोग। सोच रहा हूँ जल्दी प्रारंभ कर दूँ। अच्छा, प्रभुपाद का कथा भी नहीं चालू करने वाला था, लेकिन आप एक आदमी क्या क्या करेगा गरीब बेचारा। एक राम कथा लेके बैठा हूँ, वही पूरा नहीं होता है। संत तुकाराम महाराज का उनकी कृपा से पूरा हो गया। तो रामानंद राय के करेंगे सब प्रारंभ करेंगे। आप लोग बस टिके रहिए, जपा कीजिए, भगवान सब कथाएं करेंगे। तो रामानंद राय कहते हैं प्रभु एक्चुअली वैष्णव का संग छूट जाए ना, वो सबसे बड़ा संसार का दुख है। ये कभी सोचा था आपने? कितने लोगों ने सोचा है कि वैष्णव का संग अगर छूट जाए तो सबसे बड़ा संसार का दुख है वो? कितने लोगों को लगा था इसके पहले? कितने लोग सच्ची में, हाँ, ऐसे खाली हाथ ऊपर करने के लिए नहीं, सच्ची में लगा था कि वैष्णव का संग छूटना मतलब ये जीवन का गुजरा रहे। बोले सच्ची में था क्या? सच्ची में कहे ना तो रामानंद राय कहते हैं कि वैष्णव का संग छूटना ही सबसे बड़ा दुख है।
क्योंकि वैष्णव के संग से ही सब हमें प्राप्त होता है, चाहे वो इस संसार का हो या फिर उस जगत का हो, सब कुछ वैष्णव की कृपा होगी तो सब साध्य होगा। उनकी कृपा नहीं होगी, इस संसार में डूब जाओगे, और उस संसार का तो बात ही छोड़ दो, वो तो संभव ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए किसी भी क्षण, किसी भी समय वैष्णव को अपने सर के ऊपर, अपने माथे के ऊपर उनकी चरण धूली रखें, किसी भी अवस्था में। ये नहीं देखना है कि ये छोटा वैष्णव है, बड़ा। कबीराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत क्या कहते हैं? छोटा वैष्णव, बड़ा वैष्णव, कोई भी वैष्णव या भविष्य में आने वाला वैष्णव। कबीराज गोस्वामी तो सीसी में भविष्य में आने वाले वैष्णव को दंडोत करके बैठ चुके हैं कि भविष्य में जो आएंगे भक्ति सिद्धांत हॉल में 2025 में, वो वैष्णव को प्रणाम। इस भाव से चलेंगे तो फिर संसार में आपका बुरा कौन कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं प्रभु राम, धर्म से चलने वाले लोगों का कभी बुरा नहीं होता है। राइट? फिर बोल देते हैं कि देखो माता कैकेयी ने हमको वनवास भेज दिया है और भरत को राज्य दे दिया है, और मेरा कर्तव्य है इस राज्य को छोड़कर मुझे जाना, और आपका कर्तव्य है भरत को राजा स्वीकार करना और भरत की सेवा करना। तो यहीं तक विराम देंगे हम, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। इतने वचन सुनने के बाद सीता का रिएक्शन क्या आता है। सीता में कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है। जब राम मना करेंगे तुमको नहीं आना मेरे साथ, तो हर प्रकार से साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे। फाइनली प्रभु राम हार जाएंगे, बोलेंगे हार गया। भक्त से भगवान जीत सकते हैं क्या? लेकिन भक्त को शुद्ध होना चाहिए। ये तो आप बोलेंगे प्रभु तो हम तो हारते आ रहे भगवान से, राधा को से मारते आ रहे। अरे आप भी जीतोगे। कब जीतोगे? जब आप भी शुद्ध भाव में आओगे, एक ही भाव लेके चलोगे कि उनकी सेवा के बगैर, उनके भक्तों की सेवा के बगैर जीवन में और कोई लक्ष्य है ही नहीं। जिस दिन ये लक्ष्य रहेगा आप जीत जाओगे। जब उनको जीतोगे तो जीतने के लिए और बचा क्या जीवन में? कुछ बचा? उनको जीतना मतलब वो सब कुछ प्राप्त करना जिसके लिए आप बोल रहे हैं ना, जो चाहता हूँ वो नहीं मिलता है, वही चाहते हैं हम लोग, उनको पाना। जिसे उनको पा लिया तो उनको पाने के बाद और कुछ बचता ही नहीं। तो वो भाव प्रकट किया जाएगा रामायण में। तो एक्चुअली वनवास का वर्णन अभी तक आया नहीं, तो हम अगले हफ्ते देखेंगे इसको। हरे कृष्ण। बोलिए तुलसी भगवान, क्या प्रश्न है आपका? आपने जैसे बोला है कि भक्त का संग छोड़ना बहुत हमारे लिए मतलब इससे लॉस ऑफ कुछ है नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि भक्त का संग छोड़ने के बाद हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होना, वो समझने के लिए भी हमें वो भक्ति के लेवल में आना पड़ेगा। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, भगवान बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं। ये तो हमें समझना चाहिए कि बाबा भक्त का अगर प्रश्न उनका ये था कि भक्त का संग छूट जाए तो हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान है, हमको समझ में आना चाहिए। वैसे ना अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हमें भक्ति के कम से कम उस स्तर तक तो आना चाहिए कि समझे हमें कि भक्त का अगर संग छोड़ देगा तो बड़ा नुकसान है। अच्छा, भक्त का संग छोड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा अनेक कारण हो सकते हैं। सब कारणों का मूल कारण है अहंकार, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये उसका मूल कारण है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम कुछ भी नहीं जानते। अगर ये नहीं जानते कि मैं कुछ भी नहीं जानता तो हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसा राधा स्वामी महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाए, हम क्या जान सकते हैं? हमारी कुछ औकात है जानने की? आपने 50 साल भी बिता दिया इस्कॉन में, तो भी क्या जानेंगे आप? जपा कैसे करना ही जानेंगे ना। जब मतलब फीडबैक को ऐसे पकड़ना होता है, फिर हरे कृष्णा ऐसे करना होता है, और क्या जानेंगे आप? लेकिन भक्ति कृपा नहीं होगी तो जब किस भाव में करना चाहिए कभी नहीं जानेंगे आप। फीडबैक तो पकड़ लिया है, सबने वीडियो पकड़ा है ना, लेकिन फीडबैक को पकड़ के जब करने का भाव कैसे होना चाहिए वो नहीं समझ में आएगा।
उसके लिए वैष्णव कृपा रहेगी। तो अच्छा ठीक है, अभी अगर कोई भक्त संग छोड़ के गया उसको समझ कोई बात नहीं। अगर वो दो चीजें होती है इसमें, अगर वो भक्त सिंसियर है ना तो भगवान उसको किसी न किसी तरीके से वापस लेके आएंगे यहाँ। अगर वो सिंसियर नहीं है तो जाएगा, पीटेगा, बहुत पीटेगा, माया से बहुत पीटेगा। पीट पीट कर पीटने के बाद उसको एक दिन याददाश्त वापस आ जाएगी कि भाई पीट गया मैं बहुत। फिर वो फोन लगाएगा, हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी जो भी रहेंगे, जरा आपसे बात करना था। तो क्या बात करना था? 25 साल बाद याद आ गए, नहीं ऐसे ही बात करना था। तो ऐसे मैंने देखे बहुत सारे बात। और ये ना सोचिए कि ऐसी स्थिति हमारे ऊपर नहीं आ सकती, हमारे ऊपर भी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर हम लोग सावधान नहीं है तो। वैष्णव का सन बड़ा नाजुक होता है। वैष्णव की कृपा से भगवान मिलते हैं, वैष्णव की कृपा से भक्ति चलती है, और उन्हीं वैष्णव की कृपा अगर गायब हो जाए भक्ति भी चली जाती है, संग भी चला जाता है, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति में शुरुआत मध्य अंत एक ही चीज है, वो है भगवान के भक्त। तो कोई बात, कुछ कुछ भक्त ऐसे समझते हैं माता जी। कभी हमें समझ में आता है कि जो भक्त हमें छोड़ के जा रहे हैं लॉस तो उनका भी है, पर उनके बारे में सोच के हमारा भी लॉस हो गया, तो वो चीज़ से हमें क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए हर जीव को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दिया है कि नहीं? जब भगवान उनकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करे तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। कभी कभी प्रार्थना करना ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को अगर आप समझा नहीं सकते हैं और बोलने से अगर वो व्यक्ति ज्यादा चिढ़ सकता है तो सबसे बढ़िया माध्यम है परमात्मा। अगर परमात्मा उसको उसके हृदय से समझा दे, एक झटके में समझ जाएगा। हो सकता है कि आप 10 साल प्रयास कर रहे हैं, अरे भाई समझ जा, नहीं समझेगा। लेकिन भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान उसको हृदय से समझा देंगे। सबसे बड़ा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन वो है। इसलिए कोई बात नहीं, हर जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसको उस हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग एक पर्टिकुलर शुद्धिकरण हुए बगैर नहीं आ सकते वैष्णव के पास। या तो हमें अपनी प्रार्थना तेज करनी है, आपके पास उतना जितना समय है, या तो आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि देखो भगवान आप उनके लिए अच्छा कर दो। तो हो सकता है अनेक अनेक वैष्णव के साथ अनेक अनेक व्यवहार हमारे संसार में चलते हैं, लेकिन अंत में याद रखना चाहिए कि सब भगवान के हैं और सब अंत में भगवान के पास आएंगे। कोई थोड़ा देर में आएगा, कोई जल्दी आएगा, कोई फास्ट आएगा। सब लोग अपना अपना टाइम लेंगे। तो कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, क्या करेंगे? तो अनाउंसमेंट है, अभी प्रश्न समाप्त हो गया है। तो इनका एक प्रश्न है, आपको अनाउंसमेंट केक काटना है, हाँ तो लेके आइए ना केक, तब तक केक का अरेंजमेंट कीजिए। हाँ चलेगा, करेंगे। उनका एक छोटा सा प्रश्न देते हैं, बोलिए, छोटा सा प्रश्न करना। मैं एक एक्सपीरियंस खाली आपको बता रहा हूँ। लास्ट वीक मैं आने की हालत में नहीं था। हाँ बोलिए बोलिए, आप मेरे कान आपकी तरफ लगे हैं। लास्ट संडे को मैं आने की हालत में नहीं था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण। मुझे जब भी कुछ ऐसी डिफिकल्टी होती है, ऐसा रहता है कि मैं सेवा में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं हनुमान जी और गरुड़ जी को पकड़ लेता हूँ। जय हो। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो मैं 6 साल का बच्चा था तब से मैंने रखा हुआ है मेरे साथ। मैं सीनियर केजी में था तब से मैंने ये रखा हुआ है अपने साथ। देखिए 6 साल से रखा है उन्होंने। 6 साल का बच्चा था मैं तब से मैंने मेरे साथ। 6 साल का बच्चा, मैं सीनियर केजी में पढ़ता था तब से ये मेरे साथ। देखिए हमें कितने पुराने वैष्णव का साथ मिले, जरा सोचिए आप लोग। एक और हनुमान जी, 2 मेरे साथ। मैं 6 साल का बच्चा था तब से। मेरे को जो भी सेवा में डिफिकल्टी होती है या मैं नहीं पहुंच पाऊंगा ऐसा लगता है ना,